देश के लिए शहादत पाई है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, उनकी तरफ से जो है वो मोर्चा संभाल लिया गया है। पूरी तरह से इस इलाके के अंदर जो है वो घेराबंदी की गई है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये जो बसंतगढ़ का इलाका था, इस इलाके के अंदर लगातार कई दिन से जो था वो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन आपने पिछले दिनों भी साफ तौर पर देखा था कि जो जोफड़ का इलाका है, रामनगर तहसील का, उस इलाके के अंदर भी जो है वो इनकाउंटर शुरू होता है। वहां से जो 2 से 3 आतंकी थे वो वहां से भागने में सफल होते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए, ये वो पहाड़ काफी पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे इनकाउंटर जो चलाना वो किसी खतरे से कम नहीं है। दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि रात के समय यहाँ पे सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है और इसमें यह दुखद रहा कि एक हमारा जो आर्मी का जवान है, उन्होंने देश के लिए शहादत पाई है। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे सीआरपीएफ के जवान, जे-एंड-के पुलिस के जवान, इनकी तरफ से पूरी तरह से यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया गया है और जल्द से जल्द जो है 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर जो छुपे हुए हैं उनको मार गिराया जाए। लेकिन हम जो कल का दिन था वो अभी पूरी तरह से भूल नहीं पाए थे। लेकिन इस तरह से इस इलाके के अंदर जो इनकाउंटर शुरू होना, हमारा एक आर्मी का जवान जो है वो शहीद होना, क्योंकि जिस तरह से कल काफी अहम बैठकें जो हैं थी वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी ली गई। गृह मंत्री जो अमित शाह थे वो कश्मीर के दौरे पर रहे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जल्द से जल्द जो ये पाकिस्तान के आतंकी हैं, कि जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे कश्मीर के अंदर जो 28 से 29 के जो टूरिस्ट उस इलाके के अंदर पहुंचे थे, उनको किस तरह से गोलियों से शल्ली कर दिया गया। लेकिन आज अभी 24 घंटे पूरी तरह से नहीं हुए थे और बसंतगढ़ के इलाके के अंदर जो एक जवान हमारा शहीद हुआ है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे कई दिन से लगातार 3 से 4 महीने से जो हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से जंगलों को खंगाला जा रहा था और ये पूरी तरह से किया जा रहा था कि जल्द से जल्द 2 से 3 आतंकी हैं उनको मार गिराया जाए। लेकिन लोकल लोगों से, एसएसपी उधमपुर की तरफ से जो लोकल लोग थे उनसे भी पूरी तरह से पूछताछ जारी थी। उनके ऊपर भी कई ऐसे लोग थे जो इनको खाने पीने वाली वस्तुएं देते थे, जहाँ ठहरने की जगह देते थे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि जो कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर था ये आसपास मिलता था, उज दरिया के पास भी आपने देखा कि किस तरह से उन जंगलों को खंगाला गया। लेकिन एक दुखद ये है कि अभी ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि उस इलाके के अंदर अभी भी जो है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। और कोई भी अपडेट हमारे पास आएगी आप लोगों तक जरूर साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल दुखद ये है कि हमारा सुरक्षा बलों का जो आर्मी का जवान है इसमें जो है उनकी शहादत हुई है।